आज हम लोग एपी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप सभी बच्चे देख रहे हैं यहाँ कि आज एपी में हम लोग जो मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं एपी में, ध्यान दीजिएगा। हमने पिछले कक्षा में बच्चों बताया था एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या बताया था? हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये बताया था, कि अगर एपी के एनवा पद ज्ञात करना हो तो टीएन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। और दूसरा सूत्र हमने बताया था कि अगर एपी के पदों का योग निकालना है तो इसका सूत्र होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी में हमने दूसरा सूत्र बताया था कि अगर एनवा पद मालूम हो तो एन बाई टू बराबर ए प्लस टी एन, ठीक है। तो आइए उस पर जो आज आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्लास में जो हमने बताया था, आज कहता है कि एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और टोटल योग 400 है। क्या कह रहा है प्रश्न जी? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद बाबू क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से। तो एपी का प्रथम पद आपका दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है बाबू? 5, ठीक है ना। और एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद क्या है बाबू? अंतिम पद कितना है जी? अंतिम पद को टीएनवा पद कहेंगे। वो कितना है? 45। और कहता है एपी के पदों का योग, है ना, पदों का योग यानी सम ऑफ nth टर्म एसएन कहता है 400। बाबू अब यहां देखो तो हमको कह रहा है कि पदों की संख्या और सार्व अंतर निकालना है। पद तो दिए हुए हैं, पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है कि आखिर ये कितने पद हैं जिनका योग 400 है। तो पदों की संख्या बराबर n, जिसको कि हम लोग को ज्ञात करना है ना। दूसरी बात क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर, जिसको आप लोग डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर डी भी मालूम नहीं है नहीं मालूम है, ठीक है ना। सार्व अंतर डी भी मालूम नहीं है। अब देखिए तो अगर हम इसके सॉल्विंग कंडीशन में आए तो जैसा कि हम लोग को ए है मालूम, टी एन है मालूम, एन नहीं मालूम है, एशन नहीं मालूम है। तो सबसे पहले अगर हम लोग टी एन मालूम है, ए मालूम है और डी भी नहीं मालूम है, तो हम लोग अगर एसन फॉर्मूला लगाएं तो एसन बराबर सूत्र क्या होता है जी? एन बाई टू होता है ना। और ए मालूम है और टी एन मालूम है, तो ए है 5 और टी एन है 45 और एस एन कितना है? 400।
50, हाँ ठीक है, 25। अब देखो ना, अब ये 25 यानी कि 25 इंटू एन बराबर 400 डियर, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 400/25। कितने बार में लग जाएंगे, 16 बार में। कितने बार में, 16 बार में, हाँ। तो अब यहां देखो ना, तो इसलिए एन बराबर कितना मिला, 16 आ गया ना, एक आंसर तो हम लोग को मिल गया है। अब दूसरा में आ जाए, और क्या ज्ञात करना था, सार्वंतर। पुनः टी एन बराबर सूत्र चल लेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एन का वैल्यू कितना है जी, 45 है। ए का वैल्यू कितना है जी, 5 है। अभी अभी एन का वैल्यू आया है जी 16 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना, कोई डाउट है। अब देखिए प्लस में है जी, इधर आएगा तो माइनस में होगा जी। अब ये 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू में डी बच गया जी। अब देखो ना 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 40, और यहां 15 इंटू डी। अब यहां देखो d इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो 40/15 होगा। अब अगर इसको काटो जी, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 8/3। ठीक है ना, d इज इक्वल टू 8/3 आ गया है ना। अब उसी तरह से अगर हम एक और प्रश्न को हल कर लें, ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रश्न कहता है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का जी, 22 पदों का। देखो यहां पद की संख्या दिया हुआ है डियर, एन इज इक्वल टू, सॉल्व है। चलिए ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कहता है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं, है ना। कितना है, 14 और 18 हैं। तो एपी के 51 पदों का योग निकालना है भाई। कितने पदों का, 51 पदों का योग निकालना है, हाँ। तो एन बराबर तो सर 51 है। उसके बाद कहता है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। देखो जी यहां एक अच्छी बात दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है 14 और तीसरा पद दिया हुआ है 18, लेकिन पहला पद गायब है सर। पहला पद जिसको आप T1 कहते हो या ए से सूचित करते हो, ये मालूम नहीं है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिए तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है हम लोग को।
बाबू इतना तो आप जानते हो ना कि कोई भी पद को अगर हमको प्राप्त करना है ना, तो पहले तो हम सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर डी भी मालूम नहीं है, नहीं है ना। नहीं। तो देखिए सार्व अंतर डी निकालने का एक और फॉर्म था या एक और तरीका कि सार्व अंतर डी होता है वो पिछले पद में से अगर अगले पद को घटा दिया जाए, अगले पद से पिछले पद को, तो हमको सार्व अंतर मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग T3 में से T2 को घटा दें तो हमारा सार्व अंतर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो सर 18 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 4, 4 हमारा सार्व अंतर मिल गया ना। हाँ चलिए, अब हम लोग सार्व अंतर डी भी मिल गया है। अब हमको प्रथम पद की तलाश है, चलिए किसी में रख कर देख लेंगे। अब T3 बराबर तो क्या हो जाएगा जी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। हाँ तो T3 का वैल्यू कितना है, 18 है। a यानी प्रथम पद नहीं मालूम है, ये 2 है और अभी अभी जस्ट 4 मिला। तो क्लियर सी बात है कि 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 8। और क्लियर है कि a इज इक्वल टू 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। कितना आ गया, अब देखो ना, a भी मिल गया, b भी मिल गया, मिल गया ना। अब चलो हमको कहता है कि इन 51 पदों का योग ज्ञात करो। n/2 n/2 सूत्र होगा 2a, तो a की जगह कितना है बाबू 10 प्लस n-1, तो n तो ऑलरेडी 51 मालूम है हम लोग को, इंटू डी, तो डी भी हम लोग को मालूम है 4। ठीक है ना। अब चलो ये तो 51/2 है, चलिए अब यहां तो 20 है और यहाँ 51 में से एक जगह तो 50 और 50 इंटू 4 200। ठीक है जी। अब देखो ये 51/2 इंटू 220 हो गया, काट दोगे तो 110 हो गया, है ना। और गुना करोगे तो 51 इंटू 110, है ना, 51 इंटू 110।